दरअसल चीन में एक नए वायरस का जन्म हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पहले आपको इस वायरस की बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद चीन के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। इस नए वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो लोगों के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। किसी भी मरीज में 4 से 5 दिनों के बाद इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, बिल्कुल कोरोना वाले सिम्टम्स लग रहे हैं तो, और तब तक ये वायरस तेजी से फैल चुका होता है। यानी फैलने का पैटर्न वही है जो कोरोना का था। ये वायरस खांसने और छींकने से दूसरे लोगों में फैल रहा है, यानी कोरोना की तरह, मतलब हवा के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चीन में अब खुली हवा में सांस लेना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। अब एक बार चीन से आई तस्वीरों को देखिए। चीन में इस वायरस की वजह से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हैं, लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। चीन में मास्क वाला दौर लौट चुका है, लोग डरे हुए हैं, और अगर खुली हवा में सांस ली तो कहीं वो वायरस इस नए तो कहीं वो भी इस नए वायरस का शिकार ना बन जाए। अब तक ये वायरस चीन में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जो बीमार हैं उनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है, उनकी सांस फूल रही है। बताया जा रहा है कि चीन में जो लोग इस नए वायरस से संक्रमित हैं, ज्यादातर उनमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। 2 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां के तमाम शमशान और कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हालांकि चीन की किसी भी खबर की पूरी तरह पुष्टि करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। Norong nugui mankada on news bulletin. Norong nugui mankana on news bulletin ni mangpli tamo. Norong bagai ang hanya hai tasha tini bo information ni kaisa video tubi fekya. Gai norong nugui mankana kaisa news channel of nugui tongmani tabuk hanya hai te kaisa China o kaisa virus ketal phajuka hanui. Virus ketal ni mung HMPV. Hinay virus ni mung saimaka full form hengkai human metapneumo virus hinay. Tabuk o virus China o belanyo spread ngi tongo hinay social media rogo video rok phunok jogai tongkha tai video ni mangpili ni dababa khai tongkha tai nugi mangkhano o video bo kaisa news channel analysis khai o video no kaisa phunukmani saimangka o virus wngkha khoroksa borokni thani wngkha kai 4-5 din ni pore lokhon nukjago tai o virus borokni fuss ba lungs o thangui songkromon wngui hinui tai kuchungmani tai kongrani maidumtui sologo hinui khoroksa tai khoroksani borok bai sologo hinui tai o virus COVID-19 ni virus haino hinui bo oro phunukmani tei norokbo nugui mankhana o video o tabuk China o kwbangma hospital o virus bai manjagui line borok burung wngui tongkha hinui bo phunukmani haifano China ni sarkar tabsukjorotui o virus no sadharanto pneumonia hinui se saui tongkhu tabuk phano o virus ni kaham kai pustik wngyaku hinui norok nugui mankhana tai WHO bo o virus ni sombode kunu sayaku hinui bo norok nugui mankhana kok hingkai mono je o virus manjakhai fuss ba lung o thangui mane akromon wngui tai khoroksa bai tai khoroksani thani sologo kuchungmani tai sardi kaisini maidumtui hingkai nai di norok o video no tebo kaham kai payasak hingkai ani channel no chajakhai ba like subscribe share khadi muti hai tebo kadal video rok manani bagui। लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। ये सब देखकर आपको कोरोना की दूसरी लहर की याद आ गई होगी। हालांकि चीन के जैसे हालात हैं उन्हें देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि लड़ना तो दूर, अभी वो सच स्वीकारने के मूड में भी नहीं है। ये वायरस चीन की जनता पर मौत बनकर टूट रहा है, मगर वहां की सरकार और खासतौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी ताकतवर इमेज को बरकरार रखने के लिए इसे एक मामूली बीमारी बताकर रफा दफा करने की फिराक में। आपको याद होगा कि चीन के वुहान शहर में जब कोरोना का जन्म हुआ था तो उसे छिपाने के लिए कई तरह की कहानियां बनाई गईं। शुरुआत में इसे मामूली निमोनिया बताकर पूरी दुनिया से सच छिपाया गया। बाद में जब कोरोना ने अपना कहर दिखाया तो पूरे विश्व में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई
और दुनिया भर के 70 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इस बार HMPV वायरस के मामले में भी चीन चुप है, एकदम खामोश है। पैटर्न वही है और इंपैक्ट कहीं वो ना हो। वो कोरोना की तरह ऐसे भी मामूली निमोनिया बता रहा है, जबकि इस वायरस की वजह से वहां के अस्पतालों और शमशान तक में अलर्ट है। यह अलर्ट इसलिए है क्योंकि चीन के अलग अलग शहरों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल कोरोना की तरह इसके लक्षण। कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों पर संक्रमण हो रहा है। कोरोना में शुरुआत में खांसी और बुखार से होती थी, वैसे ही इसमें खांसी और बुखार पहले लक्षण के तौर पर दिख रहे हैं। कोरोना एक से दूसरे में फैलता है, वैसे ये वायरस भी संपर्क में आने से बढ़ता है। कोरोना ने पूरी दुनिया के अस्पतालों में लोगों की लाइन लगा दी थी, वैसे ही तस्वीर अब चीन में दिखाई दे रही है। और जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, ऐसा ही डर अब चीन में भी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन के भी सभी शमशान घाट अलर्ट पर है। अब तक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस वायरस को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, ठीक कोरोना की तरह। टेड्रोस तब भी थे, आज भी हैं WHO चीफ। मगर एक सच ये भी है कि कोरोना को जब WHO ने महामारी घोषित किया, तब तक वो पूरी दुनिया में कई देशों में फैल चुका था। विलन था चीन, खामियाजा भुगत रही थी पूरी दुनिया और खामोश था WHO आज की तरह। खैर, टेड्रोस तो जिस तरीके से सीरिया में अटैक हुआ है उसके बाद सुन भी नहीं पा रहे WHO चीफ। चीन पिछले कुछ वक्त में वायरस की फैक्ट्री बन चुका है। वहां से थोड़े थोड़े समय के बाद नए वायरस लॉन्च होते हैं और इसका कहर पूरी दुनिया झेलती है। इस समय HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, इन्फ्लुएंजा ए माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का संक्रमण चीन में फैला हुआ है। चीन को वायरस की फैक्ट्री कहने के पीछे दो और बड़े कारण है। पहला कारण है चीन का लाइव वेट मार्केट। ये एशिया के कई हिस्सों में लगने वाले पारंपरिक बाजार हैं, जहां ताजा मांस, मछली, समुद्री भोजन और जीवित जानवर बेचे जाते हैं। और इस तरह के बाजार वहां तेजी से संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जबकि दूसरा बड़ा कारण है चीन की वो लैब्स, जहां इस तरह से अलग अलग वायरस पर लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि इन परीक्षणों का मकसद वायरस को वेपनाइज करना है, ताकि इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। इस बारे में कई संगीन दावे हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल आपको डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तक चीन ने खुद वायरस की पुष्टि नहीं की। वैसे कोरोना का सच भी दुनिया से चीन ने छिपाया था। WHO ने अब तक इसे लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, तब भी नहीं किया था। किसी दूसरे देश में HMPV वायरस के मरीज नहीं मिले हैं। इस नए वायरस के बाद चीन के हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी रखने के लिए कहा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर भारत सरकार कोई अलर्ट जारी करे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।